वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कोमल खन्ना अपने व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सब? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ठंड तो बहुत है और अपना वर्कआउट करके आ चुकी हूँ। और देखो मेरे ड्राइंग रूम की हालत दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखो, ये देखो, जगह जगह यहाँ पे कपड़े रखे हुए हैं क्योंकि बाहर जब मैं टांगती हूँ तो जब रात में कोहरा पड़ता है, ओस पड़ती है, शाम के समय उतार के अंदर ले आती हूँ और यहीं डाल देती हूँ ताकि रात में सूख जाएं और दूसरे दिन हमें काम आ जाए। वरना गीले हो जाते हैं बाहर पड़े पड़े तो। और धूप तो निकल ही नहीं रही। एक दिन बस धूप निकली, उसके बाद धूप गायब हो गई। तो ठंड इतनी ज़बरदस्त पड़ रही है, क्या कर सकते। तो कहते हैं ना कि ठंड की कदर कर लो, वरना गर्मी में यही ठंड याद आएगी। इसलिए ठंड के भी मज़े ले लो। गर्मा गर्म हलवा खा लो, चाय पी लो, कॉफ़ी पी लो और गरम गरम पराठे, तरह तरह के पराठे बनाओ। तो खाओ पियो ऐश करो। मम्मी चलो राधे राधे बोलो। राधे राधे। आ जाओ खीर खा लो, मम्मी खीर खा रही हैं। आ जाओ। हाँ तो तेरी वीडियो डाल दे तो क्या हो जाएगा। तो मैं आ गई हूँ अब अपनी किचन में। तो कृति मैडम की डिमांड है सूजी ब्रेड खाने की, जो मैंने पहले आपको बताई है कि कैसे बनाती हूँ मैं। तो उसके लिए सूजी ब्रेड बनाती हूँ और अभी लंच का डिसाइड नहीं हुआ है कि क्या बनेगा। तो चलो देखते हैं, दिन आगे आगे बढ़ता जाएगा और देखते हैं क्या क्या बनेगा और आपके साथ सब शेयर करती हूँ। तो मैं अब नहा के उसको नाश्ता दे के फिर आपसे बात करती हूँ। मैंने कृति से बोला नहाने के बाद आके बना दूंगी। बोली नहीं मुझे तो भूख लगी है, अभी बना के दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ मैंने सूजी घोल ली है, उसमें दही डाला है और उसमें मैंने सब मिक्स सब्जियों को चॉप करके डाल दिया है, जिसमें टमाटर है, प्याज है, शिमला मिर्च है, हरी मिर्च है और थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाल के बस ब्रेड पे लगा रही हूँ और उसे तवे पे सेक दूंगी। और अच्छे से दोनों तरफ सेकने के बाद उसे सर्व कर दूंगी। मेरी कृति को ये सूजी ब्रेड बहुत पसंद है। हर दूसरे तीसरे दिन वो कह देती है कि मम्मी यही बना लो मेरे लिए। तो बस मैं पहले भी इसे दिखा चुकी हूँ। अगर आपने ना देखी हो तो मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब इनको दोनों तरफ से मैंने अच्छे से सेक लिया है और बस अब ये कृति के खाने के लिए तैयार है। मुझे गाने सुनना बहुत पसंद है, चाहे वो नए हों और पुराने हों, कोई भी हो, लेकिन अच्छे हो, मुझे अच्छे लगते हैं सुनना। तो अपने काम करती रहती हूँ और अब टीवी में गाने लगा लेती हूँ और इससे काम भी आसानी से हो जाता है और मैं भी गुनगुनाती रहती हूँ, मस्त रहती हूँ। तो यहाँ मैं डस्टिंग कर रही हूँ। हमने देखी है इन आँखों में महकती खुशबू, प्यार है आज ना हमारी पूरे घर की लाइट चली गई। मैं कृति ने अंदर हीटर लगाया हुआ है क्योंकि ठंड बहुत है और कमरे में उसने हीटर लगाया और मैंने बाथरूम में गीज़र चलाया अपने नहाने के लिए और बाहर से भड़ाम बोल गया। एकदम से मैं बाहर आई, देखा, मेरे को लगा ट्रांसफार्मर में आग लगी है, लेकिन ट्रांसफार्मर में नहीं। कृति बोली मम्मी अपने घर से धुआं उठ रहा है। तो मैंने कहा अपने घर से देखा तो वहाँ सब जल चुका। फिर बुलाया है अब इलेक्ट्रिशियन को, वो देख रहा है क्या होगा। तो अब हमारे घर की लाइट ही चली गई, पूरे घर की लाइट चली गई। तो चल इन्वर्टर है, उससे काम चल रहा है। और इन सबको नाश्ता कराने के बाद जो मैंने सूजी का बैटर बनाया था, जिसमें सब सब्जियां मिक्स करी थी मैंने, उसका अब मैं अपने लिए बनाने जा रही हूँ एक बढ़िया सा उत्पम। और बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। चलो दिखाती हूँ। तो वो जो सूजी का बैटर था जिसमें मैंने खूब सारी सब्जियां मिलाई थी, क्योंकि मैं ब्रेड नहीं खाती हूँ इसलिए मैंने अपने लिए यहाँ पे चीला बनाया है। तवे पे थोड़ा देसी घी डाला है, उसके ऊपर 2 बड़े चम्मच मैंने वो बैटर डाल दिया है और बस धीरे गैस कर दी है और धीरे धीरे गैस पे ही ये सिकेगा।
और बहुत बढ़िया चीला बनेगा मेरे लिए। जब तक चीला सिकता है तब तक देखो कितना नुकसान हो गया है मेरा। और आजकल तो ये हर रोज हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। जब भी हीटर चलाती है और यहाँ से ये जल जाता है। ये देखो ये एकदम काला हो गया, ये पूरा जल गया है और ये पूरा जल चुका है। यहाँ से धुआं निकलने लगा, मैं तो डर गई। मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है। तो फिर हमने ये ढक्कन खोला, ये पूरा देखा तो अंदर पूरा जला हुआ था। फिर अब इलेक्ट्रिशियन को बुलाया तो ये लेने गया है। एमसील होती है और वायर वगैरह कुछ लगानी होगी, तो वो सामान लेने गया है। अभी हमारे पूरे घर की लाइट चली गई है। चल मेरा चीला बनाती हूँ और वो एंजॉय करती जब तक। देखा बना ना बढ़िया। खाऊंगी धनिए हरी मिर्च की चटनी के साथ। लो इलेक्ट्रिशियन आ गया और मेरा अब चीला ठंडा हो जाएगा। चलो देखती हूँ उसको। सब जल गया है। मेरे को लगा कि बाहर भड़ाम हुई है और मीटर ट्रांसफार्मर में आवाज आई है। मैंने कहा मैं बाहर निकली हूँ और कोई क्यों नहीं निकला। किसी और की लाइट नहीं गई। देखा सबकी मशीनें चल रही हैं। मैंने कहा कृति बोली मम्मी अपने घर में से ही धुआं निकल रहा है। अंदर ये डब्बा खोला तो सब जला हुआ। जब तक वो लाइट ठीक करता है तब तक मैं अपना चीला खा लेती हूँ। बेफिजूल का खर्चा, और कम से कम 2 या 3 बार हो चुका है इसी महीने। गीजर चलाओ या हीटर चलाओ तो लाइट हो जाती है। देखते हैं क्या होता है। चलो मैं अपना लंच फिनिश करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। आ गई भैया आ गई। बाथरूम की भी जल गई, लाइट तो आ गई है। आ तो गई है। पर अभी मैंने हीटर वगैरह जलाया नहीं है। चलाऊं? फिर बढ़ाम तो नहीं भूल जाएगा? जल गया तो पूरा ही जल गया है बिल्कुल। तो ये पहले भी तो जलता ही रहा है बेचारा धीरे धीरे, है ना। 2-3 बार इस महीने 2-3 बार हो गया। जब सब लोग रजाई में सो रहे हैं, मम्मी और कृति ने अपना हीटर लगा लिया है और उस कमरे में सो रहे हैं, तो मैं क्या करूंगी? तो मैं भी अपनी रजाई ओढ़ती हूँ और मस्त थोड़ी देर सोती हूँ। ठंड में बाहर तो बहुत ठंड है भैया। भगवान जी थोड़ी सी बर्फ और गिरा देते तो मसूरी का मजा यहीं आ जाता, है ना। पटनी टॉप और कहाँ बर्फ गिरती है मैंने नहीं देखी कभी, गिरते हुए नहीं देखी, वैसे देखी है। हम अभी पटनी टॉप गए थे और उसके आगे मत्था टॉप गए थे, वहाँ बर्फ देखी थी हमने, बहुत बर्फ थी, लेकिन वैसे गिरते हुए नहीं देखी। तो अगर यहाँ भगवान जी बर्फ गिरा दे तो मजा ही आ जाए, आनंद आ जाए, बिना खर्चे का हमारा सर्दी मन जाएगी, है ना। 1 महीने बाद तो फिर गर्मी में ही मरना है। मार्च के महीने में इतनी गर्मी हो जाती है कि लगता है कि अभी से गर्मी, आधे फरवरी से ही लगने लगता है कि अब गर्मी आने वाली है, और मार्च में तो पंखे भी चालू हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल बहुत ठंड है, तो चल थोड़ी देर में अपनी रजाई में लेट लूं, शाम को बात करूंगी आपसे।
यहाँ शाम हो गई है और मम्मी और हम लोग चाय एंजॉय कर रहे हैं। आ जाओ आप लोग भी चाय ले लो। और तो रात का समय है, रात भी नहीं है ज़्यादा, 7:30 बज रहे हैं और दिन में किसी ने लंच नहीं किया क्योंकि सूजी ब्रेड खा ली और मैंने उत्पम खा लिया तो फिर भूख नहीं लगी। तो अब हमने 7 बजे ही हमारा डिनर होने जा रहा है। तो दादी पोती के लिए मैंने बनाई है दाल और अपने लिए बनाई मैंने खिचड़ी। गर्मा गर्म खिचड़ी बनाई है अपने लिए मैंने, इन लोगों के लिए बनाई थी दाल। तो बस हम अपना अब डिनर करने लगे हैं, बढ़िया सी खिचड़ी। बस अपना यहीं पे डिनर करेंगे और बस रजाइयों में घुस जाएंगे क्योंकि बाहर सर्दी नहीं, गलन वाली सर्दी हुई पड़ी है, बहुत ठंड है। तो बस गर्मा गर्म खाना खाएंगे और अपने रजाइयों में फिर से घुस जाएंगे। तो चलो मैं अपना वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।